हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ईपीएफओ, ईओ एंड एपीएफसी का एग्जाम डेट जो है आपको पता है क्या है, 30 नवंबर है। उसके पैटर्न के बारे में, और अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है तो बहुत सी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि कट ऑफ क्या रहा है, सिलेबस क्या है, और हमें कौन कौन से क्वेश्चंस पे जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जिससे कि हमारा एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर हो जाए। तो अगर आप ये एग्ज़ाम फोकस कर रहे हैं तो आप लोग प्लीज़ ये वीडियो फुल देखिएगा। के बाद भी अगर कोई और क्वेरी बचती है तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। देखिए, बात करें पैटर्न की तो 120 क्वेश्चंस आएंगे। टोटल मार्क्स जो है वो 300, मतलब कि 2.5 मार्क्स का जो है वो आपका एक क्वेश्चन रहेगा। 2 घंटे का पेपर होगा और नेगेटिव मार्किंग कितनी है? 1/3 है। 300 मार्क्स का जो है ये आपका प्रीलिम्स एग्जाम होगा। उसके बाद इंटरव्यू होगा 100 मार्क्स का। टोटल जो है वो 400 मार्क्स से जो आपका फाइनल कट ऑफ जो बनता है सिलेक्शन के लिए, वो 400 मार्क्स में बनता है। अगर हम बात करें 2023 में क्या कट ऑफ गया था, तो यूआर का गया था 138.33 मार्क्स। ये हम बात कर रहे हैं मार्क्स की, ठीक है। अगर हम 138 को डिवाइड करेंगे 2.5 मार्क्स से तो लगभग ये हमारा 55 क्वेश्चंस बनेगा, ठीक है। कितना? 55 क्वेश्चंस। ओबीसी की 138 गई थी, लगभग यूआर और ओबीसी की सेम ही जाती है। वन और ईडब्ल्यूएस की जो है वो 2-3 नंबर कम जाती है, देन एससी, देन एसटी। फाइनल कट ऑफ ये है आफ्टर द इंटरव्यू 212 400 में से, ठीक है। एपीएफसी रिटन कट ऑफ कितना गया था? लास्ट ईयर जो थे वो एग्जाम्स अलग अलग हुए थे। देखिए, इस बार जो है वो जहां तक हमारी नॉलेज है कि आपका एक ही पेपर होगा। फाइनल मार्क्स के अकॉर्डिंग जो है आप एलिजिबल होंगे कि आपने ग्रुप ए की जो है जॉब, ग्रुप ए एपीएफसी में आप सिलेक्शन लेंगे या ईओ में, क्योंकि एपीएफसी और ईओ का जो है वो एज क्राइटेरिया भी अलग है, भी डिसाइड करेगा, ठीक है, कि आप किस पोस्ट पे सेलेक्ट हो रहे हैं। तो एक ही पेपर होगा। तो लास्ट ईयर क्या हुआ था? 2 पेपर हुए थे अलग अलग। एपीएफसी का जो पेपर है ना वो ईओ के अकॉर्डिंग काफी ठीक था, इजी था, तो इसलिए इसका कट ऑफ भी ज्यादा गया था और थोड़ी इसमें सीट्स भी कम थी। और इंटरव्यू के बाद ये रहा था आपका कट ऑफ। तो अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो देखिए, सिलेबस जो है वही इंग्लिश, हिस्ट्री, हिस्ट्री में कल्चर, हेरिटेज और मूवमेंट, इकोनॉमी, पॉलिटी, जनरल साइंस एंड कंप्यूटर, मैथ्स और रीजनिंग, लेबर लॉज, इंडस्ट्रियल लॉज एंड सोशल सिक्योरिटी, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, इंश्योरेंस एंड करंट अफेयर। अब हम बात करेंगे कि अगर हमें एग्जाम क्लियर करना है तो हमें किन किन एरियाज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि एग्जाम आप 1 मंथ ही मान के चलिए, बहुत ज्यादा टाइम अभी बचा नहीं है। तो आपको चीजें चूज करनी पड़ेंगी कि हमें अपना जो है एरिया, कौन सा सब्जेक्ट जो है वो अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है। अगर बात करें ट्रेंड एनालिसिस देखें हम, तो देखिए 2021 में भी पेपर हुआ था ईओए का, तो उसमें 10 क्वेश्चन आए थे अकाउंट से। और जो 2023 वाले पेपर्स की बात करें तो इसमें 10 क्वेश्चन आए थे और एपीएफसी में 15 क्वेश्चन आए थे। लेबर लॉस के 21 क्वेश्चन यहाँ पे आए थे और एपीएफसी में 17 आए थे। मैथ्स और रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश वाला पार्ट जो है, ठीक है। इसको बिल्कुल भी आप लाइटली नहीं लेंगे, क्योंकि अगर आपने मेरिट में आना है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। 15 और 20 35 क्वेश्चन जो है, अगेन हमने ऊपर अभी आपको बताया था 55 क्वेश्चन गया था। अब 55 क्वेश्चन तो आप नहीं मान सकते, लेकिन हाँ, ऑब्वियस सी बात है, जब इतना पोर्शन जो है ये कंट्रीब्यूट कर रहा है तो आपको ध्यान देना पड़ेगा चीजों पे। कंप्यूटर 9, साइंस 10, हिस्ट्री 11, इकोनॉमी जो था 6 था एपीएफसी में। और वहीं बात करें हम 2023 के ए और ईओ के एग्जाम में, तो मैथ्स, रीजनिंग 15 मार्क्स, इंग्लिश 20। देखिए, अगर आप इन 4 सेक्शंस की बात करें, यही हमने आपको बताया है स्ट्रेटेजी वाले में कि अकाउंट्स, लेबर लॉज एंड इंश्योरेंस की बात करें तो 25 से 30 क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं। ये भी हो सकता है इस बार थोड़े ज्यादा आ जाए, लेकिन मिनिमम तो इतना तो रहता ही रहता है।
और इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, ये भी 35 से 40 क्वेश्चन बनाते हैं। अगेन हमने यहाँ पे मिनिमम लिया है। तो अगर आप दोनों का देखेंगे ना इसमें, इन 5 सेक्शंस का, तो मोर देन 75 क्वेश्चंस जो है वो ये 5 सेक्शन ही कवर कर रहे हैं। देखिए हिस्ट्री हम सब पढ़ते हैं, अगर हम ऑलरेडी प्रिपरेशन में है यूपीएससी या किसी और एग्जाम में, स्टेट सर्विसेज एग्जाम्स में, तो बाकी हमारा जीएस तो हमें आता ही है, साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमी, पॉलिटी। हालांकि इसका लेवल जो है तो जो लेवल है वो अच्छा रहेगा क्योंकि यूपीएससी कंडक्ट करा रहा है, ठीक है। तो अकाउंट्स, लेबर लॉज और इंश्योरेंस, और इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग एंड कंप्यूटर, इन 2 पोर्शंस पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है। मोर देन 75 क्वेश्चंस आपके यहीं से आएंगे। और बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में आपको वोकैब पे बहुत अच्छा काम करना पड़ेगा। डुएबल होता है अगर आपने थोड़ी सी भी अच्छी मेहनत कर ली। अब इस चीज में, इस कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि हमारा तो इंग्लिश मीडियम है, इंग्लिश तो हम कर ही लेंगे, ऐसा नहीं है। अगर आपका इंग्लिश मीडियम है और ये यहाँ पे जो पेपर होता है उसकी वोकैब में डिफरेंस होता है, ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस तो चाहिए ही रहेगी। सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया, और देखिए यहाँ पे सिनोनिम्स पे कितने सिनोनिम्स, एंटोनिम्स से क्वेश्चंस आए हैं और काफी अच्छे क्वेश्चंस आए हैं। चांसेस रह जाते हैं कि ऑलरेडी आपकी इंग्लिश अच्छी है और वोकैब पे आप काम कर लें, तो आप इसमें बहुत अच्छे जो है मार्क्स गेन कर सकते हैं। 20 क्वेश्चंस जो है वो कम नहीं होते हैं मेरिट में आने के लिए, ठीक है। 20 में 20 भी करते हैं स्टूडेंट, अगर आप 20 में 15 भी टारगेट करेंगे ना तो बहुत बहुत अच्छा स्कोर रहेगा आपका। अगर बात करें हिस्ट्री की, तो देखिए हिस्ट्री वाला पोर्शन अगर आप देखेंगे ना, तो ये जो सारे क्वेश्चंस लगभग लगभग है ना वो आपको देखने को मिलेंगे पीवाईक्यू है यूपीएससी के। अगर आपका ऑलरेडी हिस्ट्री आपने करा हुआ है किसी सोर्स से, तो आप उस सोर्स को रिवाइज करिए। और हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप यूपीएससी के ना पीवाईक्यू टॉपिक वाइज वाली जो बुक आती है वो करिए, उसमें मॉडर्न हिस्ट्री के एटलीस्ट लगा लीजिए। जितने भी क्वेश्चंस हैं 200 250 लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चंस भी लगाएंगे, सफिशिएंट रहेंगे, रिवीजन भी हो जाएगा आपका, और क्वेश्चंस रिपीट होने के भी चांसेस रहते हैं। अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ये पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू है, ये क्वेश्चन आपका पीवाईक्यू है। देखिए ये देखिए ये कितना रिपीटेड क्वेश्चन है यूपीएससी का, स्टेट सर्विसेज में भी ये क्वेश्चन आता है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो ये वाला क्वेश्चन जो है वो आपका हो जाना चाहिए आपसे, ठीक है। दिस इज अगेन सोशियो रिलीजियस मूवमेंट से क्वेश्चन है आपका। अगर आपने स्पेक्ट्रम किया है मॉडर्न हिस्ट्री का तो बहुत अच्छी बात है, और अगर अभी नहीं किया है तो हम आपको ये सजेस्ट नहीं करेंगे कि आप स्पेक्ट्रम करिए। आप क्या करिए, आप लूसेंट करिए। लूसेंट में भी जो है हिस्ट्री बहुत अच्छे से दी हुई है, अगर आप बहुत अच्छे से कर लें चीजें उसकी लाइन टू लाइन। लोगों को सालों साल हो जाते हैं और लूसेंट बहुत अच्छे से याद होती भी नहीं है, ठीक है। लूसेंट करिए और उसके बाद आप पीवाईक्यू लगाइए यूपीएससी के। अभी जितने भी सीडीएस एनडीए के एग्जाम हुए लास्ट 2 ईयर्स में वो देख लीजिए। अभी रिसेंट कोई एग्जाम हुआ है एनडीए, सीएपीएफ और सीडीएस का, तो वो देख लीजिए, ठीक है। रिपीटेड क्वेश्चन है। इसी तरीके से आपने मॉडर्न हिस्ट्री को जो वो टैकल करना है। हिस्ट्री वाला जो पोर्शन है वो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, आप लूसेंट कर लो, आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने, और पीवाईक्यू कर लीजिए। 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, अगर आपने 7 से 8 क्वेश्चन भी टैकल कर लिए तो बहुत अच्छा स्कोर रहेगा आपके लिए। बात करें इंग्लिश के लिए, तो देखिए आप कोई भी अपना सोर्स जो है आप बुक ले लीजिए कोई। अगर आपने इससे पहले भी कोई एग्जाम ऐसा दिया है जिसमें इंग्लिश आई हो अच्छे से तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, आपके पास ऑलरेडी सोर्स रहेगा। बाकी हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, देखिए इसमें से 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं, अगर आप ऑलरेडी प्रिपरेशन में हैं तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। और अगेन अगर आप अभी भी डाउट में है तो हमने आपको बताया हिस्ट्री में क्या करना है, लूसेंट करिए और यूपीएससी की पीवाईक्यू लगा लीजिए टॉपिक वाइज, ठीक है। पूरा ही हिस्ट्री, सबसे पहले तो मॉडर्न हिस्ट्री वाला पोर्शन लगाइएगा, उसके बाद आप एंशिएंट और मिडिवल पे जाइएगा, ठीक है। पॉलिटी में देखिए, पॉलिटी में जो है स्कोर करना काफी अच्छा, काफी इजी हो जाता है क्योंकि उसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। बाकी रह गया साइंस, इन तीनों को हमने इसमें यहाँ पे रखा है। साइंस से देखिए कुछ टॉपिक से क्वेश्चन आते ही हैं, जैसे कि एसिड एंड बेस हो गया, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, एक जो है आपको
एनसीईआरटी का टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर आप लास्ट ईयर का एपीएफसी और ईओ का पेपर उठा के देखेंगे तो आपको 1 से 2 क्वेश्चन केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ टॉपिक से मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर आपने एनसीईआरटी की है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप अपने नोट्स पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है यूपीएससी की पीवाईक्यू लगाइए। अच्छा, साइंस में ही एक आ जाता है टेक्नोलॉजी वाला पार्ट, वो आपका करंट अफेयर में कवर हो जाएगा। ठीक है, जो अभी रिसेंट के जो भी न्यूज़ चल रही हैं जो भी, वो आपकी करंट अफेयर में कवर हो जाएंगी। और इकोनॉमी, देखिए इकोनॉमी में सबसे पहले तो आपका बेसिक्स आता है। ठीक है, बेसिक आपको पता होना चाहिए इकोनॉमी में, बैंकिंग सिस्टम हो गया, नेशनल इनकम हो गया, डब्ल्यूपीआई हो गया, सीपीआई हो गया, ये सब पता होना चाहिए। और बाकी जो करंट न्यूज़ चल रही है इकोनॉमी रिलेटेड, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड बैंक हो गया, ये सब चीजें आपको, वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, इन सब के बारे में डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए। और हो गया करंट अफेयर। देखिए सोर्स के बाद बात करें तो जो टॉपिक ए है ना हमारा, अकाउंट, लेबर लॉस एंड इंश्योरेंस वाला, तो इसके लिए वाईसीटी की बुक आती है ईपीएफओ एपीएफसी पीवाईक्यू बुक। इस बुक का जो लिंक है वो आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा, आप वहां से खरीद लीजिए इस बुक को। क्योंकि अगर आपके पास कोई और सोर्स नहीं है, एटलीस्ट ये वाली बुक तो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको कंप्यूटर वाला पार्ट भी मिल जाएगा। कंप्यूटर के नोट्स दे रखे हैं 25 से 30 पेजेस में, और उसके बाद लगभग 100+ क्वेश्चंस दे रखे हैं, कुछ पीवाईक्यूज दे रखे हैं प्रैक्टिस के लिए, तो प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। ठीक है, उसी तरीके से टॉपिक वाइज चीजें दी हुई हैं, जैसे अकाउंटिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, लेबर लॉस। लेबर लॉस इतना वास्ट इन्होंने कवर नहीं किया है, लेकिन है अकाउंटिंग और इंश्योरेंस वाला जो पोर्शन है वो बहुत अच्छे से कवर किया है। प्लस आपको इन चारों टॉपिक का कंप्यूटर, अकाउंटिंग, इंश्योरेंस एंड लेबर लॉस के लिए पीवाईक्यूज और प्रैक्टिस क्वेश्चंस काफी अच्छे मिल जाएंगे। तो इसीलिए आप चाहें तो ये बुक मंगा सकते हैं। बुक का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स होने में मिल जाएगा। प्लस क्या करना है आपको, ईपीएफओ और एपीएफसी के जितने भी पीवाईक्यू हुए हैं, जितने भी पेपर हुए हैं अभी, ठीक है, उसका पीवाईक्यूज आपको लगाना है। पीवाईक्यू की पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी, जितने भी 9-10 पेपर हैं वो सब आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। लिंक है जो टेलीग्राम चैनल का वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में अवेलेबल है। देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर कोई डाउट है, और ये भी बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो। क्योंकि अगर वीडियो पे बहुत अच्छे कमेंट्स आते हैं, लाइक्स आते हैं, तो हम कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स लेकर आएंगे, लेबर लॉस, अकाउंटिंग, पीवाईक्यूज रिलेटेड ईपीएफओ एग्जाम्स में जो आपके काम आए। ठीक है, बात करें इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और कंप्यूटर की, तो देखिए पीवाईक्यूज तो लगाइए, और मैंने आपको बोला कि वोकैब पे बहुत अच्छे से आपको फोकस करना है। पीवाईक्यू में हमने आपको बताया कि अभी हमने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया है आपको पीडीएफ। और अभी जितने भी लेटेस्ट 2 साल में पेपर हुए ना, सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ वगैरह जो यूपीएससी जो कंडक्ट कराता है, उसकी आप इंग्लिश देखिए, मोर देन एनफ है, चीजें आपको समझ में आ जाएंगी कि कैसे करनी है। ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग के लिए तो देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो आपको लगाना ही है, और अगेन इसमें ही आप बहुत अच्छे जो है वो मार्क्स गेन कर सकते हैं। और पीवाईक्यू लगाइए, पीवाईक्यू से अगेन आपको हेल्प मिलेगी कि कौन सा टॉपिक पर ज्यादा फोकस करना है। अगर आप बोलेंगे तो हम भी एक एनालिसिस लेके आ जाएंगे इस चीज का कि मैथ्स और रीजनिंग में किन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना है, कंप्यूटर में क्या करना है। प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। कंप्यूटर में जैसे कि हमने अभी आपको ऊपर बताया कि बुक लेनी है आपको, वाईसीटी की बुक ले लो। और अगर आपके पास कंप्यूटर के कोई ऐसे जो है पीवाईक्यूज 500 क्वेश्चंस या 1000 क्वेश्चन, तो वो भी लगाइए। बट इसमें क्या होता है ना कि ईओ और एपीएफसी में थोड़ा सा लेवल हाई होता है कंप्यूटर का, तो आपका जो है थोड़ा सा आपको डीप नॉलेज चीजों की होनी चाहिए, ऊपर ऊपर से नहीं पूछते हैं कि इस वर्ड की फुल फॉर्म क्या होगी, तो वो चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। ठीक है, बात करें हिस्ट्री, पॉलिटी एंड साइंस की, तो हिस्ट्री में हमने आपको बता दिया अभी चीजें। पॉलिटी में अगेन आपकी जो नोट्स हैं वही काम आएंगे आपको। लास्ट टाइम में आपको अगर लक्ष्मीकांत आपने पढ़ रखी है तो बहुत अच्छी बात है। बाकी यूपीएससी की पीवाईक्यू लगाइए और ईपीएफओ पीवाईक्यू लगाइए। साइंस में हमने आपको बताया कि अगर बहुत कुछ करने का टाइम नहीं है तो आप लूसेंट की जो है साइंस कर सकते हैं, और यूपीएससी की पीवाईक्यू और ईपीएफओ के पीवाईक्यू लगा सकते हैं। अगेन अगर आप लोग बोलेंगे और टाइम अलाउ करेगा तो हम इसमें भी एक एनालिसिस लेके आ जाएंगे ईपीएफओ, ईओ और एपीएफसी के जितने भी एग्जाम्स हुए उसमें साइंस में
किन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस किया है। ठीक है, बात करें हम करंट अफेयर्स की, तो देखिए करंट अफेयर्स में ना मेरा ये मानना है, मैं आपको हर एक एग्जाम में ये बोलती हूँ कि 1 से 2 सोर्स से ज्यादा मत भागो। अब यहाँ पे क्या है कि आपने देखा कि क्वेश्चंस जो है 10 से कम ही कम आ रहे हैं, हो सकता है इस बार थोड़े ज्यादा आ जाए, बट यार यहाँ पे रीजन ये भी है ना कि इन्हें बहुत सारी चीजें कवर करनी है, 2 घंटे के पेपर में बहुत सारे सब्जेक्ट्स कवर करने हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो करंट अफेयर्स से 20 क्वेश्चन पूछ लेंगे, इसके चांसेस बहुत कम है। ठीक है, तो एक ही सोर्स पढ़ लो, अभी टाइम बहुत कम है। अब देखो विजन आईएएस फॉलो कर रहे हो तो और अच्छी बात है, और अगर आपने अभी तक कोई भी सोर्स फॉलो नहीं किया तो हमारा हमारा मंथली इनिशिएटिव चल रहा है करंट अफेयर्स का। उसमें देखिए उत्तराखंड पीसीएस में भी क्वेश्चंस फंसे थे, यूपीएससी में भी इवन क्वेश्चंस हमारे इनिशिएटिव से फंसे थे, एंड अभी जो आपका पीसीएस एंड यूपी पीसीएस हुआ था उसमें भी क्वेश्चंस आए थे। वीडियोस कुछ मंथ की जो है आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट पे, चैनल में देख सकते हैं आप करंट अफेयर्स, और कुछ की जो है हमने 1-2 मंथ की अभी वीडियो नहीं बनाई है, पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया है हमारे मेंबर्स को। अच्छा, इस इनिशिएटिव में जो है वो ईपीएफओ के भी कुछ मेंबर्स जुड़े हुए हैं। इकोनॉमी में हमने आपको बताया कि बेसिक्स आपको पता होने चाहिए, और कुछ करंट अफेयर्स टॉपिक्स आपको पता ही होना चाहिए जो रिसेंटली चल रहे हैं, और पीवाईक्यू ऑफ लेटेस्ट एग्जाम्स एनडीए, सीडीएस एंड सीएपीएफ। ठीक है, देखिए अगर आपको करंट अफेयर्स का ही कोर्स है और बाकी हमारा ऐसा कोई ईपीएफओ वगैरह के लिए कोर्स नहीं चल रहा है, इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं करंट अफेयर्स कोर्स के लिए। बाकी हमारे कोर्सेज चल रहे हैं उत्तराखंड स्पेशल जीके, यूपी पीसीएस स्पेशल जीके, बिहार स्पेशल जीके। अगर आपने एईडीओ का एग्जाम फॉर्म फिल किया है बिहार का, और अगर आप उत्तराखंड पीसीएस टारगेट कर रहे हैं तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं कोर्सेज के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। बाकी आप अच्छे से पढ़ते रहिए। बेस्ट, टेक केयर।